हम लोग लास्ट का तो हम लोगों ने 10वीं देखी थी। उसमें माता पिता पुत्र सब शमशान तक आके लौटने वाले हैं, रिश्तेदार जो भी जितने भी चीजें कोई साथ आने वाले हैं, वो उसका स्वभाव हम लोगों ने 11वीं गाथा में देखा। 12वीं गाथा में हम लोगों ने देखा कि एक ही मात्र धर्म है जो वियोग जिसका वियोग नहीं होता, मतलब जो दूर नहीं होने वाला। वो भी कौन सा धर्म? जिनेश्वर के द्वारा बोला हुआ धर्म। उसके भी हम लोगों ने कारण देखे कि धर्म ही क्यों साथ आने वाला है, और उसमें भी जिनेश्वर द्वारा बोला हुआ धर्म ही क्यों साथ में आने वाला है। उसका ही मतलब वियोग क्यों नहीं होने वाला, उसके हम लोगों ने कारण देख लिए। क्यों ऐसा शास्त्रकारों ने धर्म बोला है, दूसरी चीज क्यों नहीं बोला। मतलब कि आप जो पब में मस्ती करके जो एंजॉयमेंट लेने वाले वो साथ क्यों नहीं आने वाला। और अगर धर्म बोला है तो जिनेश्वर द्वारा बताया हुआ धर्म ही क्यों, बाकी कितने ही दूसरे 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 द्वारा बोले हुए धर्म है वो ही वो भी साथ में आने वाले क्यों नहीं है, खाली ये ही क्यों। उसके हम लोगों ने कारण देख लिए हैं। फिर अभी हम आएंगे 13वीं गाथा में। 12वीं गाथा में हम लोग अंत में देखें अगर, तो ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि धर्म ही साथ में आने वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पुण्य इकट्ठा करना है। सही बात हुई ना, कि अगर धर्म साथ आने वाला है तो चलो गाड़ी धर्म की तरफ घुमाओ, धर्म करते रहो, पुण्य कमाते रहो, क्योंकि वो साथ में आने वाला है ही। तो अभी शास्त्रकार कहेंगे कि नहीं नहीं, मूढ़ जीव, भोले जीव, पुण्य भी फाइनली छोड़ने योग्य है। जिस तरह सब कुछ छोड़ा है, वैसे ही जितना भी धर्म कमाया है वो पुण्य भी छोड़ने योग्य ही है। अभी वापस प्रश्न, पुण्य भी छोड़ने योग्य क्यों है? तो सिस्टम ऐसा है ना आत्मा के मोक्ष के जाने का, कि जब आ- आत्मा के ऊपर है सभी कर्म, आठों के आठों कर्म दूर होंगे, तो वो मोक्ष में जाएगी। डन। तो आठों कर्मों में पुण्य और पाप दोनों कैटेगरी के होते हैं। पुण्य कर्म मतलब क्या, कि जिस कर्म के उदय से हमको शाता या जो भी चीज अनुभव होती है पॉजिटिव, वो सब पुण्य कर्म है। फॉर एग्जाम्पल आज हमको घर मिला, गाड़ी मिली, पैसा मिला, वो सब पुण्य कर्म के उदय से। અને हम जब ये सब करें ना, धर्म ध्यान અને सब दया दान जो भी चीजें हैं, उससे क्या होगा, पुण्य का कर्म का बंद होगा। पुण्य कर्म बंद होगा तो फ्यूचर में पुण्य उदय में आएगा। डन। पाप कर्म क्या है, जिससे हमको अशांता, वेदना, ये सब जो मतलब दुख, असुविधा, प्रतिकूलता, ये सब जब हमको अनुभव में आता है तो समझ लेना कि पाप कर्म का उदय चल रहा है। कभी भी बिजनेस में नुकसान हो तो समझ लेना कि पाप कर्म मेरा उदय में आया है, इसलिए मेरा नुकसान हुआ है, सामने वाला तो खाली निमित्त है। ऐसा। तो पुण्य कर्म जब उदय में आया हो तब ज्यादा खुश नहीं होके, ठीक है सब मेरे पुण्य कर्म के उदय की वजह से हो रहा है, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि मोक्ष में जाने के लिए पुण्य और पाप दोनों कर्मों का वियोग वियोग जरूरी है ही। ठीक है, अभी आप ये पूछना कि अगर पुण्य कर्म हो तो जीव मोक्ष में कैसे नहीं जाएगा। प्रश्न तो ये मतलब होगा ना अंदर, कि अगर पुण्य है तो उल्टा अच्छा होना चाहिए ना, मोक्ष देना चाहिए। तो नहीं, गलत। अभी फॉर एग्जाम्पल इस भव में हम सब ने मतलब धर्म आदि सब करके पुण्य बांधा, अगले भव में वो पुण्य उदय में आएगा, उससे हमको क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मतलब हम लोग मतलब अच्छे घर के मतलब वारिस बने, मतलब अच्छे पैसे आए, मतलब अच्छे अच्छा घर मिला, सब अनुकूलता मिली। पर उस भव में जरूरी नहीं कि इस भव में हमको जितनी बुद्धि या विवेक बुद्धि मिली है कि किस चीज को कैसे वापरनी है, अच्छे रास्ते में वापरना है, अगर अगले भव में वो पुण्य के उदय के टाइम पे ऐसी हमारी विवेक बुद्धि नहीं हुई, तो उस पुण्य के उदय से हमको पाप बंधेगा। डन। मतलब पैसे आए तो उससे हम क्या करेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे और उल्टा पाप कर्मों का बंधन करेंगे। घर आदि आया तो घर आदि बढ़ाना, उसके उसके रिलेटेड
जो भी पाप कर्म है वो बांधेंगे। ऐसे पुण्य के उदय से भी पाप ही बांधा जाएगा। तो देखो ये शास्त्र का मस्त एग्जाम्पल दिया है। पुण्य कर्म है ना एलोपैथी गोली की तरह है। एलोपैथी गोली, एलोपैथी गोली लेने से मतलब जो पीड़ा या प्रॉब्लम है वो दूर होगी तो 100%, उसमें कोई मतलब दूसरी बात नहीं है। पर एलोपैथी गोली की साइड इफेक्ट्स भी उठेंगी। तो उसकी तरह ये पुण्य कर्म है, तो उससे रोग आदि नहीं होगा, मतलब दुख आदि नहीं होगा, वो 100% वो बात है। पर कर्म के उदय से नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी 100% साथ में होते ही है। तो अभी तो फिर करना क्या? तो शास्त्रकार बोलते हैं कि पुण्य नहीं, शुद्ध पुण्य बांधना है। तो अभी नॉर्मली आपने सुना होगा पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। तो उसमें सिस्टम कैसा है? जिस पुण्य के उदय से पाप का अनुबंध होता है, अनुबंध मतलब साइकिल, मतलब पुण्य उदय आया, उसके बाद पाप बंधा, जिस पुण्य की वजह से पाप बंधा जाएगा वो पापानुबंधी पुण्य कहा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। इस भाव में मेरे पास पुण्य के उदय से अच्छा इनकम सेट हुआ, पर उस पुण्य को यूज करके, मतलब उस इनकम को यूज करके अगर मैं पाप का अनुबंध मतलब पाप को बांधूंगा, तो वो जो पुण्य है वो पापानुबंधी पुण्य बना। ठीक है। पुण्यानुबंधी पुण्य मतलब क्या? जिस पुण्य के उदय से, मतलब वही इनकम, मतलब पुण्य के उदय से अच्छा इनकम सेट हुआ, तो वो इनकम से अगर मैं पुण्य ही बांधूंगा, मतलब फिर से अच्छे प्लेस में यूज करके, मतलब आत्मा के हित के लिए जो चीज है उसमें मैं उसको फिर से इन्वेस्ट करूंगा, तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ। डन। तो शास्त्रकार कहते हैं कि पुण्य जो है, कैसा पुण्य बांधना है? पुण्यानुबंधी पुण्य, वैसा वाला पुण्यानुबंधी, मतलब वैसा वाला पुण्य बांधेंगे, तो फ्यूचर में जब भी वो पुण्य उदय में आएगा, तो फिर से पुण्य उदय में आएगा, फिर से पुण्यानुबंधी पुण्य, फिर से पुण्य 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 पुण्य। फाइनली वो पुण्यानुबंधी पुण्य हमको ऐसा हेल्प में आएगा कि पुण्य के साथ वो खुद भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो पुण्य भी डिसॉल्व हुआ और पाप भी नहीं है, तो फिर फाइनली मोक्ष होगा। देखो इन्होंने एग्जाम्पल कंपैरिजन कैसे किया है। जो पुण्य है वो एलोपैथिक गोली बोली है, जो पुण्यानुबंधी पुण्य है वो उन्होंने आयुर्वेदिक गोली बोली है। मतलब टाइम लगेगी प्रॉब्लम ठीक होने में, और प्रॉब्लम ठीक होगी भी, रोग मिटेगा ही, और साथ ही साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं ही होंगे। ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य है। और एग्जाम्पल क्या दिया है? पुण्यानुबंधी पुण्य मतलब क्या? कचरा साफ करने वाली कस्टर्ड ऑयल, कस्टर्ड ऑयल एरंडी का तेल होता है ना, उसको जब पीते हैं पेट में गड़बड़ होती है। कस्टर्ड ऑयल पीने से पेट का पेट तो साफ होगा ही, बट फिर से जो ऑयल पिया है ना वो अपने आप ही निकल जाएगा। फिर से वो ऑयल निकालने के लिए हमको फिर से कोई दूसरा करने की जरूरत नहीं। वैसे ही पुण्यानुबंधी पुण्य जब होता है, पाप कर्मों को निकालेगा ही और खुद भी डिजोल्व हो जाएगा। तो दोनों के जाने की वजह से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगी। पुण्यानुबंधी पुण्य और एक क्या एग्जाम्पल कंपैरिजन दिया है? तो कचरा जलाने के बाद जो खुद ही मतलब आग बुझ जाता है अपने आप, कचरा पूरा जलाने के बाद धीरे धीरे बुझ जाती है, वैसे ही पुण्यानुबंधी पुण्य भी कर्म को सही करने के बाद खुद ही बुझ जाता है। वो है पुण्यानुबंधी पुण्य। तो अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पुण्यानुबंधी पुण्य बांधने का टारगेट होना चाहिए। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा, पुण्यानुबंधी पुण्य कैसे बांधेगा? नॉर्मली हम लोगों ने क्या सुना है कि पूजा वगैरह करने से पुण्य बंधेगा, सामयिक लेने से पुण्य बंधेगा, स्वाध्याय करने से पुण्य बंधेगा। तो व्हाट इज दिस स्पेशल केस पुण्यानुबंधी पुण्य? तो शुद्ध पुण्य जो होता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य, मतलब जिस कार्य को करते वक्त अगर हमारा प्रणिधान मतलब इंटेंशन, कार्य करने के पीछे इंटेंशन शुद्ध हो, फिर से कोई भी चीज करने योग्य है अने शुद्ध है, तो वो कब शुद्ध या करने योग्य होगी? जब वो चीज आत्मा के हित के लिए, मतलब आत्मा के हित की तरफ जाएगी, तो ही वो शुद्ध या फिर करने योग्य होगी। वो चीज हम लोगों ने पिछली गाथा में देखा था, करने योग्य कर्तव्य कौन सी चीज है? तो एक ही चीज है, आत्मा का उत्थान, आत्मा का अपग्रेड,
आत्मा का हित। तो आत्मा के हित की तरफ जो चीज होगी, जो गाड़ी, जो ट्रेन आत्मा के हित मुंबई की तरफ जा रही है, वो ही ट्रेन हमारे लिए सही है। क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, इसलिए मोक्ष जाना होगा, किसी को मोक्ष रूपी स्टेशन जाना है, तो कौन सी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी? जो आत्मा के हित की तरफ जा रही है वो ट्रेन हमको पकड़नी पड़ेगी। तो आत्मा के हित को टारगेट रखकर जो ट्रेन हम चढ़ते हैं वो ही शुद्ध पुण्य नाम का ट्रेन है। शुद्ध पुण्य ही मतलब कौन सा पुण्य? अनुबंधी पुण्य। उसको पुण्यानुबंधी पुण्य की बोला है। शुद्ध पुण्य जो है उसका रिजल्ट भी हमको फिर से पुण्य बंधेगा। उसका रिजल्ट भी हमको फिर से पुण्य 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 से साइकिल चलेगी धीरे धीरे। तो पुण्यानुबंधी पुण्य या फिर स्लैश शुद्ध पुण्य नाम का जो ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा? धर्म नाम का, जिनेश्वर नाम का जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर पुण्यानुबंधी या शुद्ध पुण्य नाम का जो ट्रेन खड़ी है, उसको हम उसमें ही बैठकर हम मोक्ष रूपी नाम का स्टेशन जा पाएंगे। डन। तो कम बोल दो मैं हम शुद्ध पुण्य बंदेगा। हाँ, शुद्ध पुण्य बंदेगा तो हमको धीरे पाप कर्म भी बंधना बंद होगा, और जो पुण्य बंधा हुआ है ऑलरेडी वो भी डिसॉल्व होगा। तो पाप का भी खत्म होना और पुण्य का भी खत्म होना, दोनों चीज हुई तो ही मोक्ष होगा। तो प्रश्न ये है कि इन दोनों से मुक्त होने का सॉल्यूशन क्या? ऐसे तो हमने नॉर्मली बोल दिया कि पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, दोनों जीरो होगा तब मोक्ष होगा। तो वो कैसे होगा? तो दोनों जीरो करना इतना आसान काम नहीं है। एक तरफ से देखे तो हम निर्जरा से पाप कर्म भी मतलब साधना वगैरह जब महात्मा जब साधना वगैरह करते हैं तो उनके निर्जरा होने की वजह से पाप कर्म भी चले जाए। अब पुण्य का डिजॉल्व कैसे? तो शुद्ध पुण्य होगा तभी वो खुद डिजॉल्व होगा। शुद्ध पुण्य एरंडे की तेल की तरह है, वो खुद ही अपने आप डिजॉल्व होगा। तो ऐसा शुद्ध पुण्य और पाप कर्म की निर्जरा वो कैसे होगी? तो अष्ट प्रकरण नाम का जो ग्रंथ है उसमें हरिभद्र श्रीमार साहब बोलते हैं कि दया भूतेषु वैराग्यम, दया वैराग्य विधिवत गुरु पूजनम, विशुद्धशील वृत्ति, ये चार चीज है। फर्स्ट थिंग है दया, फिर है वैराग्य, फिर है गुरु पूजन, અને विशुद्धशील वृत्ति मतलब एकदम प्योर शील, प्योरिटी जो बोलते हैं वो, ये चार चीज है। देखो फर्स्ट थिंग है दया। दया मतलब क्या? षटकाई मतलब छह जीव काय के ऊपर, छह जीव का अगर भारी लगे शब्द तो हर एक जीव के ऊपर दया। दया करना इज एक्सट्रीम, मतलब आप बोलो कि इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सब, क्योंकि संसार में बैठे हैं तो सब जीवों की अभी हम तो करुणा नहीं कर सके, क्योंकि हमको अमुक अमुक चीजें बहुत चीजें करनी पड़ती है। मतलब शरीर के हिसाब से हमको खाना, उसके लिए वेजिटेबल्स काटना, मतलब लेडीज जब किचन में काम करते हैं तो लीलोत्री में तो षट जीव की दया नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी भी वापर रहे हैं, हर एक चीज अगर करनी भी पड़े, करनी तो नहीं है पर अमुक अमुक चीज करनी भी पड़े, तो परिणाम कम से कम वो दया की रखनी है। करते वक्त भी अंदर के जो भाव है वो ऐसे रखने की, नहीं ये चीज करने जैसी नहीं है, मेरी वजह से ये जीवों की हिंसा हो रही है, भले मुझे करनी पड़ रही है पर करने जैसी तो नहीं है। बस इतनी जो मान्यता फिक्स हो गई कि नहीं, ये तो करने जैसी है ही नहीं भले ही मैं कर रहा हूँ। तो षटकाय रूपी जीव के ऊपर दया का परिणाम जो है वो फर्स्ट कारण है। अगर ऐसे परिणाम हुई तो प्रवृत्ति अगर हो, मतलब सर्ववीरती मतलब कि चारित्र मतलब दीक्षा में उसमें तो पूरी मतलब हर प्रकार से का जीव की मतलब वो क्या है, अहिंसा होगी हमारी तरफ से, क्योंकि ऐसी कोई क्रिया ही नहीं है उसमें जिससे षटकाय की हिंसा हो। अगर होगी भी ना, मतलब अमुक अमुक साधु जीवन में कभी कभी पाप कर्म क्रोध की वजह से षटकाय की जीव हिंसा होगी ही। बट साधु जीवन में परिणाम इतने प्योर होते हैं, भले ही वो पाप हो भी जाए पर फिर भी अंदर के भाव तो 100% ऐसे होते हैं कि मेरे को ये करने जैसा नहीं है। ठीक है, तो सर्ववीरती सबसे टॉप है। अगर वो भी ना हो, सबसे सबके पास कैपेसिटी नहीं है कि सर्ववीरती का मतलब स्वीकार करे, तो वो भी ना हो तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम देशवीरती मतलब क्या? श्रावक जीवन में लिए हुए नियम, जितना हो सके उतना हर चीजों का त्याग। भले चढ़ते वक्त लिफ्ट वापरनी हो
उतरते वक्त नहीं वापरनी। मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें भी दया की प्रवृत्ति हो। उतर गए तो लिफ्ट की जरूरत ही नहीं है, उतर तो हम स्टेप से ही टप 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 उतर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे फैन वापरने का नहीं हो, फैन नहीं वापरने का, ऐसा जो भी ये छोटी छोटी चीजें हैं वो देश रीति का पालन है। ऐसा फर्स्ट कारण है दया। दूसरा कारण है वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या? पांचों इंद्रियों के पांचों विषय में आसक्त नहीं बनना। पांच इंद्रिय मतलब क्या? यही स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, इंग्लिश में बोले तो टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग मतलब लिसनिंग एंड सीइंग। ये पांच चीजें जो है उसके विषय मतलब क्या? स्पर्श का विषय विषय क्या है? मतलब स्पर्श का विषय में क्या आएगा? गुड टच, सॉफ्ट टच, जो हमको अच्छा लगता है। विषय मतलब क्या? सुख, जो हमको अच्छा लगता है वो सब विषय में आए। टेस्ट का विषय मतलब क्या? अच्छा खाना, टेस्टी खाना, गरम खाना, वो सब। आँख का विषय मतलब क्या? अच्छा देखना, मोबाइल में अच्छा देखने की इच्छा होती है वो। सुनने की मतलब क्या? अच्छा संगीत सुनना, अच्छी बातें, हमारी तारीफ सुनना, वो सब। स्मेल मतलब क्या? परफ्यूम वगैरह इतर वगैरह, अच्छी स्मेल, गंदी स्मेल अगर हमको पसंद नहीं। इस सब पांचों इंद्रियों के पांचों विषय उसमें आसक्त। आसक्त मतलब कुछ नहीं, उसमें डूब नहीं जाना है, उसमें उसको बार बार प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी। हाँ, मुझे आज गर्म खाना चाहिए, मुझे प्रॉपर नमक वाला खाना चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट बेड चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। ये सब जो इंद्रियों के लिए जो हम अनुकूलता करते हैं ना, तो समझ लेना कि हम विषय पांचों इंद्रियों के विषय में डूब रहे हैं। जब भी इंद्रियों की रिक्वायरमेंट पूरी हो, पूरी कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हम इंद्रियों के वश में हैं। आंखों को अच्छा देखने की इच्छा हो और हम अच्छा देखें, तो समझ लेना कि हम विषय में फंस गए। सुनने की इच्छा हो और सुन ले, तो समझ लेना कि हम पांचों इंद्रियों के विषय में फंसे हुए हैं। अच्छा खाने की इच्छा हो रही है और अच्छा खा ले, तो हम सोच समझ रहे हैं कि हम आसक्त बन गए। उल्टा रिवर्स क्या करना है? जब भी ऐसी इच्छा होना, तो रिवर्स काम करने का। अभी फॉर एग्जांपल खाना खा रहे हैं और पता चल गया कि काजू कतली है, उसमें मेरा अभी खाने की इच्छा हो रही है और टेस्ट भी मस्त लग रहा है। समझ में आ रहा है कि अभी इसमें आसक्त होने वाला हो, तो खाना तो है ही, पर आसक्त नहीं बनना है। बॉडी की रिक्वायरमेंट में तो खाना पड़ेगा, पर टेस्ट मतलब जो टंग का इच्छा है वो पूरी नहीं करनी, कि उसको अच्छा नहीं लगना है, तो क्या करने का? काजू कतली को सब्जी में मिक्स करके खा लो, तो उससे तो आसक्त तो नहीं बने, भले ही पेट में जाके ताकत मिलेगी, क्योंकि बॉडी मतलब कुछ काम करने की तो रिक्वायरमेंट है ही, बट टेस्ट में डूबना नहीं है। ऐसे हर एक विषय में समझ लेना। ठीक है, पांचों इंद्रियों के विषय में अगर हम आसक्त न बने, तो समझ लेना कि वैराग्य है। तो दूसरा कारण वो भी हो गया। उसमें बोल रहे कि वैराग्य का और एक रीजन क्या? कामराग, स्नेहराग, दृष्टिराग। कामराग मतलब यही, मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों में डूबना, वो कामराग। स्नेहराग मतलब क्या? जो हम लोग 11वीं गाथा देखा, माता पिता पुत्र रिलेशन, स्वजन, भाई बहन, सिस्टर, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जितने भी रिश्ते हैं, उससे स्नेह राग मतलब मतलब ये मेरा जो होता है ना, ये स्नेह राग होता है। और तीसरा है दृष्टि राग। दृष्टि राग मतलब कुछ नहीं। दृष्टि राग मतलब मैं जो सोचूं वो सही ही, ये जब ही आता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ही सही, तो समझ लेना कि दृष्टि राग है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सही, वो दृष्टि राग। दृष्टि राग के ऊपर जबरदस्त, जब अनेकांत मतलब अनेकांतवाद बोलते हैं ना, तो उसमें दृष्टि राग छोड़ने का होता है। अभी ये वैराग्य शतक है, फिर उसके बाद आएगा इंद्र पराजय शतक। मतलब क्या? काम राग स्नेह राग का छुड़ाने के लिए। और संबोध सित्री जो तीसरा है, वो क्या है? दृष्टि राग छुड़ाने के लिए। मतलब पूरा सिस्टमेटिक बनाया हुआ है ग्रंथकारों ने। वैराग्य शतक, इंद्र पराजय शतक और संबोध सित्री, ये तीनों तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर है। वैराग्य शतक मतलब वैराग्य, स्नेह राग वगैरह। इंद्र पराजय शतक मतलब क्या? काम राग को छुड़ाने के लिए। और संबोध सित्री, वो दृष्टि राग छुड़ाने के लिए। ठीक है, तीनों करने जैसी चीज है, तो इससे क्या होगा? पुण्यानुबंधी पुण्य बनना जाएगा। ठीक है, ये आज चिंतन करना, मतलब पांच इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं बनना हो, तो ऐसी क्या क्या क्रियाएं हम कर सकते हैं, और ऐसी क्या क्या क्रियाएं हम नहीं कर सकते हैं, जिससे हम पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्त न बने। सोचने जैसे कितनी इसमें चीज है, कितने एग्जाम्पल्स हैं, छोटी छोटी बातें जिसको हम कर सकते हैं, है ना?
तीसरा कारण क्या देगा? विधिवत गुरु पूजनम। गुरु पूजा मतलब ये नहीं कि मतलब गुरु की पूजा मतलब ऐसा वो पूजा करे, वो पूजा नहीं। गुरु की भक्ति, वो ही विधिवत गुरु पूजन है। मतलब शास्त्र विधि के अनुसार जो गुरु भक्ति बोली है वो गुरु पूजन है। अभी गुरु भक्ति मतलब कैसे होगी? गुरु भक्ति मतलब ऐसा नहीं कि उनको जो चीज चाहिए वो ला के दिया, हाँ वो एक तरफ की भक्ति है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना। पर उससे भी टॉप भक्ति गुरु की क्या है? तो गुरु के आज्ञा का पालन करना, वो गुरु भक्ति है। अभी आप पूछोगे ऐसा क्यों बोला कि गुरु के आज्ञा का पालन करना गुरु भक्ति और वो करने की जैसी चीज है? क्यों? गुरु की आज्ञा क्या होगी? जो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा है वो गुरु की आज्ञा है। क्यों? वो खुद जिनेश्वर भगवान को फॉलो करने वाले हैं और उनको पता है कि वो सही है। अगर सदगुरु होंगे तो वो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा को ही खुद की आज्ञा बताकर बोलेंगे कि नहीं, हे वत्स, भगवान ने ऐसा बोला है, जिनेश्वर भगवान ने ये मार्ग दिखाया है, ये चीज शास्त्रों में बताई है, इसलिए आपको ये करने की चीज है। तो जिनेश्वर भगवान के द्वारा जो आज्ञा है वो गुरु भगवान हमको वैसी आज्ञा देंगे, और वो आज्ञा का प्रॉपर पालन वो ही गुरु प्योर गुरु भक्ति है। बाकी द्रव्य से हम मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट चीजें है वो द्रव्य से दे, फिर उनकी सेवा करे, सेवा इज ऑब्वियसली टॉप, ये सब भी चीजें परफेक्ट है, ये भी सब गुरु भक्ति है ही। पर प्योर गुरु भक्ति वही होगी जब गुरु की आज्ञा का पालन हो, तो वो गुरु भक्ति है। ऐसा वो ऐसा क्यों बोला है कि अगर गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे ना तो हमारी गाड़ी भी, हम हमारा रास्ता भी वो ट्रेन ही पकड़ेंगे। कौन सी ट्रेन? वो पुण्यानुबंधी पुण्य वाली ट्रेन, ठीक है ना। अगर वो ट्रेन पकड़नी होगी तो हमको टाइम सर ऑटो पकड़ के घर से निकल के निकलना होगा। तो वो ऑटो पकड़ना, घर से निकलना, वो ही गुरु भक्ति है। गुरु की आज्ञा का पालन मतलब क्या? वो ऑटो पकड़ना। ऑटो पकड़ेंगे तो हम प्रॉपर ट्रेन के वहां पहुंचेंगे टाइम सर। गुरु का आज्ञा पालन करेंगे तो हम प्रॉपरली पुण्यानुबंध यानी शुद्ध पुण्य बंधेगा, उससे फिर हम मोक्ष की स्टेशन तक पहुंचेंगे। थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्या है? विशुद्धशील। विशुद्धशील मतलब क्या? शील एटले हमारा चारित्र। चार्य मतलब वो, अरे वो दीक्षा वाला चारित्र नहीं समझना हमको। चारित्र मतलब हमारा कैरेक्टर समझने का है। जो ब्रह्मचर्य का निर्मल पालन है वो ही शुद्धशील वृत्ति है। ब्रह्मचर्य का बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीम पावर होता है। भले ही अगर मन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना इज वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, पॉसिबल है और उसके लिए बहुत सत्व चाहिए। कम से कम अगर वो ना हो पाए ना तो प्रवृत्ति मतलब काया से अगर ब्रह्मचर्य का पालन भी कर ले तो भी उससे भी पुण्यानुबंधी पुण्य बंधेगा ही। ठीक है, तो ये चार कारण हुए: दया, वैराग्य, विधिवत गुरु पूजन मतलब गुरु की आज्ञा का पालन, અને विशुद्ध प्रवृत्ति मतलब ब्रह्मचर्य का निर्मल पालन। ये चारों चीज से पुण्यानुबंधी पुण्य बंधा जाएगा। ये हुई हमारी 13वीं गाथा। ठीक है, 13वीं गाथा का कंक्लूजन कुछ नहीं। पुण्य बांधना, पुण्य बांधने योग्य नहीं है, पर पुण्य न बांधकर हमको शुद्ध पुण्य मतलब क्या? पुण्यानुबंधी पुण्य बांधना है, जिसके रिजल्ट से अगले 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 भाव में पाप कर्म का तो रुकावट होगा ही, उसके साथ साथ पुण्यानुबंधी पुण्य ऑटोमेटिक डिसॉल्व होगा। उससे कर्मों के ऊपर पुण्यबंध कर्मबंध और पाप कर्म दोनों नहीं होंगे, और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। ये हुई हमारी 13वीं गाथा। अरे गाथा मैंने नहीं लिखा ना, फोटो ग्रुप में भेज देंगे दोनों गाथा के, क्योंकि आज बोर्ड है पर मार्कर नहीं है तो लिखने में पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ग्रुप में भेज लियो। आदमी से मिलेगा नहीं, एक सेकंड। गाथा बोल देता हूँ। अड़कम पासबड्डो। अड़कम मतलब 8 कर्म। कल मैं एक बार फिर से पूरा लिखूंगा शब्दार्थ मतलब वर्ड्स के साथ पूरा। कैमरा बैक, फोटो ले बोल। हाँ, तो शब्दार्थ एक बार कल बोर्ड मतलब मार्कर जब सेट होगा ना तो मैं फिर से 10 में आता वो भी, लेकिन वो लिख। अरे वो 14 है। अगला
चलो गाथा ये थी, अड़कम पास बद्धो मतलब 8 कर्म रूपी, पास मतलब पाश मतलब क्या, जंजीर, अरे हथकड़ी, हैंडीकप है, हैंडकप्स, पास बद्धो 8 कर्म रूपी हैंडकप से बंधे, पास बद्धो ऐसे जीव, संसार चारे ठाई, संसार रूपी 4 गति जो है उसमें रहता है। कैसे रहता है? कैद में, चारे मतलब कैद। एक बार देखो जूम में हम लोगों ने 13वीं भेजी है, वो रिफर करना। अड़कम पास बद्धो, 8 कर्म रूपी पाश मतलब हथकड़ी, हैंडकप्स में बंधे हुए जीव, संसार रूप 4 गति रूप संसार के कैद में रहते हैं। ठाई मतलब रहना। अड़कम पास मुक्को, 8 कर्म के 5 से मुक्त, 5 मतलब फिर से हैंडकप्स से मुक्त जो आत्मा है आया, शिव मंदिर ठाई, शिव मंदिर में रहते हैं। 14 का था देखो, 14 का तो मिलियन है। 14 गाथा, 14 गाथा क्या है देखो, विहवो सज्जन संगो, विषय सुहाइन, विलास ललियाइन। विहवो मतलब वैभव, वैभव मतलब क्या, वही यश नाम कर्म पैसा वगैरह सब वैभव। फिर बोला उन्होंने सज्जन संगो मतलब सज्जनों का संग मतलब रिलेटिव्स का साथ होना। विषय सुहाइम मतलब विषय सुख। विलास, विलास ललियाए, विलास मतलब क्या, जलसा मस्ती मौज मजा वो। विलास रूपी जो मनोहर मतलब मन को हरने वाला मतलब मस्ती। नील नलिनी मतलब कमल मतलब लोटस। दल्लग मतलब पत्र के अग्रभाग, लोटस के जो लीफ है उसके आगे के भाग में धोलिर मतलब कंपनी के स्वभाव वाली जो, कंपनी मतलब चंचल होता है वो। जल लव मतलब जल बिंदु, जल का ड्रॉप। पर परिचंचलम मतलब अत्यंत चंचल होता है सभी पदार्थ। इसका मतलब ये है, 14th गाथा में फिर से उन्होंने कंपैरिजन किया है। लोटस होता है लोटस, उसमें उसके जो लीव्स होते हैं, लीव्स, उसके आगे के भाग में ओस की बूंद या फिर पानी का बूंद होता है। तो वो पानी के बूंद जो लोटस के लीफ के आगे के भाग में, उसका स्वभाव कैसा, या तो वो एक ही मिनट के कुछ ही मिनटों में सूर्य के ताप की वजह से एवापोरेट हो जाएगा, खत्म। नहीं तो कि इतनी छोटी सी भी अगर हवा आई, हवा की वजह से वो ऐसे छंचल होता होता वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही वैभव, विषय सुख, जलसा मस्ती, सज्जनों का संग, ये सब वो पानी की बूंद की तरह है। जैसे वो पानी का बूंद क्षणिक, क्षणिक मतलब टेम्पररी का भी टेम्पररी, वेरी 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 टेम्पररी है। वैसे ही ये सब चीजें जो है वो सब वेरी वेरी एक्सट्रीमली टेम्पररी है, जो क्षण भर मतलब वेरी शॉर्ट टाइम में सब खत्म होने वाला ही है। तो शास्त्र में एक सबसे वेरी फेमस 2 वर्ड का एक मस्त श्लोक है, सर्वम क्षणिकम। सर्वम क्षणिकम मतलब सब चीज इस दुनिया में क्षणिक है ही। सब चीज क्षणिक होते हुए भी ये सब बातें हमको पता चले। अभी तक देखो 14 गाथा हुई, 14 गाथा तक हम लोग को सब कुछ बता दिया। क्या? कि रिश्ते जो है संसार में वो सब क्षणिक है, वस्तु जो है वो क्षणिक है, सुख जो है वो क्षणिक है, संसार में जितने भी चीजें हैं वो क्षणिक ही है, टेम्पररी ही है, वो सब खत्म होने वाले ही है। फिर भी सोचने जैसी बात है कि हम क्षणिक है ऐसा पता होते हुए भी अभी बोलना मत कि पता नहीं है, ऑब्वियसली पता है कि हर एक चीज प्रैक्टिकली सबको दिख ही रही है। 100 साल के बाद, 80 80 साल के बाद हर एक हमारा जो किसी के साथ भी जो साथ है वो होने खत्म होने वाला ही है। सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ ही है। जो भी चीजें हैं, पैसा है, किसी को लॉस आया 1 सेकंड में सब गया। कोई भी फेवरेट चीज है मतलब आइटम या पर्टिकुलरली कोई मटेरियल चीज है, वो गिरा टूटा घूम गया वो भी गया। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो परमानेंट है। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट क्या, हम खुद मतलब कौन, हमारी आत्मा, वो एक ही चीज है जो परमानेंट है। फाइनली जो विशुद्ध पुण्य हम लोगों ने जो 13वीं गाथा में देखा, बांधना है बांधना है बांधना है, वो भी क्षणिक है। वो भी मतलब फाइनली हमको वो भी खत्म करना ही है, वो भी जाएगा ही।
ठीक है ना। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो टेम्पररी है। तो इन्होंने बोला कि वैभव, मतलब वैभव मतलब क्या, संपत्ति जो भी है, यश नाम कर्म वैभव, सज्जनों का संग, मेरी एवरी रिलेशनशिप, ऑल द रिलेशंस, विषय सुख, मतलब पांचों इंद्र का सुख जो हम लोगों ने देखा, मतलब हम लोग को लग रहा है कि हमारे अच्छे स्पर्श के लिए एकदम सॉफ्ट लग्जरियस लेदर वाले कपड़े, वो भी वो सुख भी खत्म होने वाला है। खाना, टेस्ट, पिज्जा खाया, 5 मिनट में तो वो खत्म, और आधे 5-6 घंटे में तो वो खाया हुआ भी निकल जाएगा डाइजेस्ट होके। विषय सुख भी नहीं रहेगा। मैंने फिर जो है क्या विलास, मतलब मौज मस्ती सब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब भी। कमल के पंखुड़ी के देखो कंपैरिजन, आप सब मतलब कभी लिख के रखना, हर एक गाथा में जो कंपैरिजन किया है, हर एक चीज की कंपैरिजन एकदम परफेक्टली मैच है। कमल की पंखुड़ी पे आगे आप ये पानी रख के देखना, कभी एक बूंद, धूप के कारण वो तो जाएगी ही, वो धूप के कारण भी ना जाए तो हवा हुई, तो इतनी की इतनी सी भी छोटी भी हवा आई, तो उसके पत्ते के ऊपर नीचे होने की वजह से, वो हवा की वजह से वो बूंद भी खत्म हो जाएगा। वैसा ही सब चीज क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम। आज है ना एक माला गिना, सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम। ये बात अंदर बैठनी चाहिए कि सब चीज सर्व, ये जब बैठेगी ना कि सर्व चीज क्षणिक है, तो हमको है ना ओरिजिनलिटी पता चलेगी। और जो चीज ओरिजिनल है उसका पता चलना मतलब सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की प्राप्ति। ठीक है। ये हुई 14th गाथा जो कंपैरिजन थी। अभी हम 15th गाथा देखेंगे। टाइम है 42, आधा अधूरा रह जाएगा। चलो कोई नहीं। ग्रुप में मैं गाथा तो भेज दी है जूम में। कल हम 13-14 गाथा का शब्दार्थ देख लेंगे, और आगे हम बढ़ेंगे 15 के बाद। ठीक है। हाँ। नमो ओरियंतम, नमो सिद्धां, नमो आर्यान, नमो ऊर्ध्वाय मूल सब्ब सावनम, यशो पंचनमुखारो सब्ब पावनासनो, मंगलारम च सवेदे मणमो नवे मंगलम। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्षणिक नहीं है वो वर्ड, है क्षणिक। क्षणिक मतलब जो खाली क्षण भर के लिए होता है, वो क्षणिक। क्षणिक मतलब आप ऐसे समझते टेम्पररी, इंग्लिश में फिर सी द कंक्लूजन उस वर्ड का, तो नथिंग बट टेम्पररी। जो चीज टेम्पररी है वो क्षणिक। तो हर एक चीज क्षणिक है। क्षणिक मतलब एक ही समय नहीं। अभी आईफोन, मेरा फोन है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद वो भी जाएगा ही, वो भी खत्म होने वाला ही है। रिपेयर में देंगे नहीं तो बेचेंगे, तो वो भी ऐसे देखो तो क्षणिक मतलब एक क्षण के लिए नहीं है, ऐसा तो 5 years का है, पर उसको एज इन टर्मिनोलॉजी हम उसको क्षणिक ही बोलेंगे, मतलब टेम्पररी, वो भी टेम्पररी ही है। ऐसा ठीक है। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो जिसको जाना है वो जा सकते हैं, वैसे भी मीटिंग बंद करने वाले ही है। जय जिनेन्द्र भाई। हाँ बोल, प्रणाम। हाँ प्रणाम। वो मैंने क्लासेस अटेंड तो नहीं की है, लेकिन जैसे जैसे बीच में होता है वैसे वैसे कर रहे हैं। वैसे मेरा संस्कृत का क्लास चल रहा है। ओके। वाओ। तो आज मेरे को ऐसे ही एक पूछना था। अभी आपने हम्म। बताया शुद्ध पुण्य, हम्म। पुण्यानुबंध पुण्य से जो पुण्य मिलता है उसको शुद्ध बोलते हैं। हाँ। तो अभी जैसे पापानुबंध पुण्य अगर हम कमाए तो उसको भी शुद्ध पुण्य बोलेंगे? नहीं नहीं, ये तो कैसी चीज हुई ना, देखो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, हाँ 24 गोल्ड, ऐसे तो स्टैंप लगा हुआ जो गोल्ड बिस्किट होती है ना, वो प्योर होती है। ठीक है। हाँ। आप ज्वेलरी लेने जाते हो ना, तो 22 कैरेट की होती है, मतलब है भी वो ज्वेलरी, वो गोल्ड ही है। मतलब ऐसा आप बोल के ना फिरोगे ना कि ये मेला मतलब मिक्स हुआ हुआ गोल्ड है, बोलने में तो हम वो गोल्ड ही बोलेंगे, पर आप अगर उसकी प्योरिटी देखे तो कितना प्योर है वो ना, 92%, मतलब 916, जो केडियम का परसेंटेज होता है, 100% हम्म। प्योर नहीं होता। जितनी भी ज्वेलरी आइटम होती है वो सब 92% ही प्योर होती है। बाकी अगर 100% प्योर मतलब कौन सी, तो 24 कैरेट की गोल्ड। यहाँ पे भी सेम, पुण्यानुबंधी पुण्य जो है ना, वो 24 कैरेट गोल्ड जितना प्योर है। बाकी पापानुबंधी पुण्य जो है वो पुण्य ही गिना जाएगा, वो उसमें कोई खराबी नहीं है, वो भी ज्वेलरी ही है। पर प्योरिटी जब देखे तो वो कितना प्योर है गोल्ड, तो 92%। पापानुबंधी भी वो 22 कैरेट गोल्ड की तरह, मतलब उसका भी परसेंटेज प्योर इतना ही है। डिफरेंस कितना है, इतना ही है कि पाप पुण्यानुबंधी पुण्य जो है, उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो साइकिल चलती है ना, वो कैसे चलेगी, पुण्यानुबंधी पुण्य की वजह से और एक पुण्यानुबंधी पुण्य बन दिया जाएगा, फिर से पुण्य, फिर से शुद्ध पुण्य, फिर से शुद्ध पुण्य। फाइनली एंड में क्या होगा,
उस शुद्ध पुण्य की वजह से पाप तो बंधेगा ही नहीं। अगर आज आपका पापानु अरे पुण्यानुबंधी शुद्ध पुण्य उदय में आएगा, तो आप पाप प्रवृत्ति प्राप्त करने से दूर रहोगे। ठीक है। ऐसे ही अगर पुण्यानुबंधी आज हम बांधेंगे पुण्यानुबंधी पुण्य, तो फ्यूचर में आगे के भवों में हम पाप करने से रुक जाएंगे। पाप करने से रुकेंगे एक तरफ, और पाप करने से रुक रहे हैं मतलब पुण्यानुबंधी पुण्य उदय में आ रहा है, उदय में आ रहा है मतलब उसका स्टॉक खत्म हो रहा है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य का स्टॉक भी खत्म हो रहा है, और पाप का भी स्टॉक ऐड नहीं हो रहा है। तो फाइनली कर्मों का तो बैलेंस शीट जीरो हो जाएगा। हम्म, तो पुण्यानुबंधी पुण्य का रिजल्ट ये है कि पाप तो नहीं बांधेंगे, अने पुण्य भी जीरो हो जाएगा। वो पापानुबंधी अने पुण्यानुबंधी पुण्य मतलब शुद्ध पुण्य का उसका मतलब वो उसका स्वभाव है, मतलब उसका इट्स नेचर ऑफ दैट। पुण्यानुबंधी कैसा, पापानुबंधी पाप कैसा है, मतलब उसका वर्ड का मीनिंग देखो आप। पापा हम्म, अनुबंधी पाप, अरे पापानुबंधी पुण्य मतलब क्या, जिस पुण्य के उदय के वजह से पाप का अनुबंध हो रहा है। अनुबंध मतलब बैक टू बैक बंद, उसका रिजल्ट, पाप पुण्य का रिजल्ट पाप का बंद हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस भाव में हमको बुद्धि मिली, हमको घर मिला, पैसा मिला, सब अनुकूलता मिली, पुण्य के उदय से मिला। वो पुण्य हम पाप को बांधने में यूज कर रहे हैं। अगर वो पुण्य जो बांधा था पिछले भाव में वो शुद्ध होता, तो आज हम उस पुण्य के उदय से, जो पुण्य का उदय हो रहा है, वो हम पाप को बांधने में नहीं वापरते थे, हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होती, मतलब वो बुद्धि ही नहीं आती थी कि हम ये पाप प्रवृत्ति करें। पर आज हम वो पुण्य को पापों के प्रवृत्ति में यूज करें, तो समझ ना कि वो पापानुबंधी पुण्य है अभी जो उदय में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, पाप तो बंद रहा है, तो पाप का बंद होगा, उस पाप बंद से फिर से पाप बंद होगा, फिर से मतलब साइकिल भी फिर रिवर्स चलेगी, रिवर्स गियर में। अच्छा समझ तो गए ना। सेम, हाँ जैसे अभी सेम इसका ही उल्टा क्वेश्चन, जैसे पुण्यानुबंधी पाप हो तो। पुण्यानुबंधी पाप मतलब क्या, जिसकी वजह से हम पाप का उदय है पर हम पुण्य बांध रहे हैं। फिर से हाँ अगर वो हम पुण्य बांधते हुए इंटेंशन जो है हमारा, अभी देखना वेरी गुड, मतलब अभी आप ये तो बहुत डीप जा रहे हैं। देखो, पाप का उदय है आज मेरा, फॉर एग्जाम्पल पाप के उदय की वजह से मैं, फॉर एग्जाम्पल पाप की वजह से मेरा पैर नहीं है, ठीक है। पर हाँ। फिर भी मैं ऐसे मतलब व्हील चेयर में, या मतलब घिस घिस कर मैं कुछ पुण्य का कार्य कर रहा हूँ, मतलब मंदिर वगैरह जाना, सामायिक लेना, औषध वगैरह लेना है। ऐसे इंसान जो वैजाग में एक अंकल है, जो जिनके पैर नहीं है, फिर भी उन्होंने 64 औषध किया था। हाँ मैं पाप वैजाग से का, ही हूँ। अच्छा वैजाग से ही है, हाँ। तो उधर के रमेश अंकल करके है ना, जिनके हाँ मतलब हाँ पैर हाँ नहीं हाँ है। हाँ उन्होंने 8 दिन औषध भी लिए, उन्होंने उपदान भी कर लिया, और अभी अरियन धाम विजय में उपदान करने, मतलब फिर से आए थे सेकंड उपदान करने। हम्म, तो उनका पाप का उदय है, फिर भी हम्म, वो पुण्य बांध रहे हैं। हम्म, अभी इसमें कैसा होगा, वो पुण्य जो बांध रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटेंशन वो पुण्य बांधने के पीछे प्योर इंटेंशन हम्म, होगा क्या, प्योर इंटेंशन कब होगा, मतलब आत्मा का हित। ये जो इंटेंशन, ये एक ही चीज प्योर है। अगर मेरा इंटेंशन ऐसा होगा कि नहीं नहीं, अगर मैं आज पूजा करूंगा तो सब लोग मुझे देखेंगे, मेरी वाहवाही होगी, अगर मैं उपदान हम्म, करूंगा तो मुझे मतलब प्रभावना वगैरह गिफ्ट वगैरह वो जो है उसकी इच्छा होगी, मतलब उसकी इच्छा से मतलब मैं उपदान कर रहा हूँ, तो वो जो हम्म, पुण्य है ना, वो नॉट हम्म, अप्योर, वो फिर से वो शुद्ध में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बट नहीं पुण्य जाएगा। मिलेगा, बट पुण्य पुण्य, मिलेगा। हाँ 22 कैरेट वाला पुण्य इधर हाँ। वापस। हाँ हाँ। ओके। वो पुण्य फिर से उदय में जब आएगा ना, तो उसके चांसेस होंगे कि उसके उदय जैसे फिर से हम पाप बनेंगे, या जो भी, वो हम्म, साइकिल फिर से वो थर्ड गियर पर चलेगी, मतलब इस साइड वाली गियर में। हम्म, ऐसे हम्म, लेकिन शुद्ध शुद्ध पुण्य का रिजल्ट एक ही है, पुण्यानुबंधी पुण्य। तो आप बोलोगे तो इंटेंशन कैसा रोल प्ले करेगा, हम्म, पुण्य बांधते वक्त भी इंटेंशन को हमको कि हम्म, क्या, आत्मा का हित, आत्मा का हित अगर भारी शब्द लगे तो आत्मा का अपग्रेड। जैसे जैसे आईफोन का भी iOS हम अपग्रेड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, आत्मा को हम्म, भी अपग्रेड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम अपग्रेड आत्मा का नहीं करेंगे, तो हम्म, मोक्ष का प्राप्त होना इतना इजी नहीं होगा। आत्मा को अपग्रेड जब भी बस एक ही करना, पूजा भी करे ना, आप सब कुछ छोड़ दो, आपको अगर अष्टप्रकारी पूजा का दुआ नहीं आए, आपको विधि भी हम्म, नहीं आए, आप मतलब वो सब बाद में सीख लेना, तो अभी करना क्या, बस करते वक्त मन में एक ही इंटेंशन रखना कि मेरा आत्मा का अपग्रेड हो,
हम्म, भगवान को इंग्लिश आती है, मतलब वो समझ जाएंगे। आप मेरे आत्मा का अपग्रेड करना, ये एक इंटेंशन। पूजा करने के पहले भी आप बैठ जाना। सामयिक भी अगर आपको पता नहीं सामयिक में क्या करना हो, सामयिक लेना भी ना है, कुछ भी ना है, 48 से हम्म, बैठ जाना, मेरे आत्मा का अपग्रेड। ये इंटेंशन हम्म, जब भी होगा ना, तो पुण्यानुबंध या पुण्य ही बंधेगा 100%। ही मतलब कंपल ही शब्द वापरते ना, तो समझ रहे हैं कि 100%, मतलब ऐसा। हम्म, हाँ ये हाँ। इसका वैसे भी अपने भावना को ही मान्यता है अपने धर्म में तो। 100%। और अभी हाँ जब भी आप आत्मा का अपग्रेड का इंटेंशन रखोगे ना, तो धीरे धीरे यू विल एक्सपीरियंस कि आपके भाव भी उस तरह ही होंगे। आप करना, मतलब ट्राई करके कभी देखना। जैसे जैसे हाँ। आत्मा के हित के ऊपर हमारा टारगेट जाएगा ना, जो हमारे हम्म, परिणति का परिणाम या भाव होंगे उसकी उस तरफ ही उनकी मतलब ऊपर नीचे होने लगेंगे अपने आप। हाँ हाँ हाँ, आपने अच्छा समझाया। और मैंने तो बीच में से ऐसे एक पॉइंट आपको मतलब पूछ लिया। नहीं, सुपर आपने मैंने पूछा, बहुत आपकी वजह से मेरा भी और क्लियर हुआ। मैंने ऐसे एक्चुअली क्लासेस अटेंड की नहीं है, वैसे बीच बीच में ऑन कर लेती हूँ, वो ऑफ हो जाता है तो ये ऑन कर लेती हूँ, संस्कृत का ऑफ होता है तो। अच्छा ऐसा है, हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, धन्यवाद भाई। ओके ओके, थैंक यू। ओके, हाँ, हाँ। ओके, हाँ। थैंक यू। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, वो ऐसे हुआ, आत्मा का अपग्रेड का इंटेंशन होगा, तो ऑटोमेटिकली क्रिया भी शुद्ध से अच्छी लगने लगेगी। नॉट इन अ सेंस की सब सब अभी एक्चुअली वर्षित अभी सब करते हैं, वो अच्छा क्यों लगता है, धूम धमाका, हमारा घोड़ा, वो सब ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। जब आत्मा का अपग्रेड का इंटेंशन होगा ना, तो वर्षित भी अच्छा क्यों अच्छा लगने लगेगा, भूखा रहना अच्छा लगेगा। वो जो भूखा रहते हैं ना, उपवास, आई एम, और ये याचना जो भी है, वो अच्छा ऐसा लगने लगेगा कि हाँ कितना मस्त जोरदार, मैंने पूरा दिन कल भूखा रहा, मतलब ऐसा अच्छा लगेगा। अगर आपका आत्मा का अपग्रेड का इंटेंशन नहीं होगा ना, तो आपको वर्षित अपडेट कैसा अच्छा लगेगा, वाह धूमधाम, नए कपड़े, नए वरघोड़ा, मतलब घर घर पर जाके हमारा वेलकम होकर भी याचना कराना, 25-25 आइटम, 50 आइटम, फोटो शूट, वीडियो शूट, बाप रे, ये सब अच्छा लगने लगेगा। अगर इंटेंशन प्योर होगा ना, तो अच्छा लगना, क्रिया के ऊपर रस, वो सब भी अच्छा ही होगा। देखो, आत्मा का अपग्रेड रखो, तो सब कुछ वेरी प्योर, एवरीथिंग विल बिकम प्योर। 24 कैरेट गोल्ड ऑटोमेटिकली आपका इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, लंबा हो गया आज, विछाम दुकड़म। चलो आज रख देते हैं, कल देखते हैं फिर।